अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। कैंसर अवेयरनेस सेशन के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के हवाले से या फिर रेडियोथेरेपी के हवाले से। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल मजहर कुरैशी साहब। आप पीडियाट्रिक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही साथ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के हेड हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब, विदाउट फर्दर अडू मैं डायरेक्टली सवाल की तरफ आना चाहूँगा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो है वो है क्या, और रेडियोथेरेपी जो है वो क्या है, किस तरह से ये इलाज जो है वो कैंसर में किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी स्पेशलिटी को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट इलाज है बच्चों के कैंसर के। इसमें रेडिएशन थेरेपी, अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो रेडिएशन थेरेपी हाई एनर्जी एक्सरेज होते हैं जिसके ज़रिए से कैंसर सेल्स को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा ये इलाज अकेले इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी दफ़ा कीमोथेरेपी यानी कि दवाइयों और सर्जरी के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रेडियोथेरेपी की तरफ जब हम जाते हैं तो कैंसर की बहुत सारे होते हैं, कीमोथेरेपी भी है, उसके ऊपर भी हमारा जो है वो एक और सेशन आने वाला है, उसके अंदर बाकायदा हम डिटेल से बात करेंगे। दवाइयों से भी इलाज किया जाता है, तो ये रेडिएशन पर कब जाया जाता है, पर्पस क्या होता है इसकी तरफ जाने का? देखिए, मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मुख्तलिफ़ कैंसर्स में रेडिएशन थेरेपी मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जिसमें बायोप्सी के बाद फौरी तौर पर सिर्फ रेडिएशन थेरेपी की जाती है, लेकिन ज़्यादातर कैंसर्स में ऑपरेशन के बाद रेडिएशन थेरेपी की जाती है या फिर कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन थेरेपी की जाती है। अगर कोई ये जानना चाहे कि कौन सा सही वक्त है कैंसर में रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल करने का, तो वो उसका कोई सिंपल जवाब नहीं है। सही। इस कब इलाज में इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी डोज में करनी चाहिए, किस तरह से सीक्वेंसिंग होगी सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद या पहले, ये एक बोर्ड डिसाइड करता है जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड कहते हैं। तो ट्यूमर बोर्ड में बेसिकली मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, सर्जन होते हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। और मरीज़ की, बच्चे की बीमारी की स्टेज, उसकी नौयत और बीमारी की नौयत को देखते हुए ये फैसला किया जाता है कि रेडिएशन थेरेपी कब इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी विल यू रेकमेंड? देखिए, मुख्तलिफ़ कैंसर्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो एक होती है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी जो बाहर से दी जाती है, और एक इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है जो कॉन्टैक्ट के ज़रिए से दी जाती है, जिसको ब्रेकी थेरेपी की कहते हैं। बच्चों में ब्रेकी थेरेपी का ज़्यादा रोल नहीं है, बल्कि टेली थेरेपी या एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। बच्चों की रेडिएशन थेरेपी बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें माहिर डॉक्टर्स, क्लिनिकल मेडिकल फिजिसिस्ट और रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट डिलीवरी में रोल अदा करते हैं। और इसके बारे में जो है वो कोई मिथ वगैरह भी है कि जैसे कि लोग आम तौर पर कैंसर से वैसे ही डरते हैं, कैंसर का नाम आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके रेडिएशन थेरेपी के हवाले से भी कोई मिथ है जिसको आप आज ख़त्म करना जाएंगे? देखें, बहुत सारी मिथ्स हैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में। कई दफ़ा और पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। बहुत सारी दफ़ा लोग रिलाय करते हैं सर्जरी से बचने के लिए या कीमोथेरेपी से बचने के लिए या फिर बायोप्सी से बचने यानी कि बग़ैर तशख़ीस के लोग चाहते हैं कि हम ऐसा इलाज करा लें जिससे मरीज़ ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट में विदाउट बायोप्सी इलाज करना और बग़ैर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के मशवरे के इलाज करना मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर पे बच्चों में। बिल्कुल, बच्चों में और बड़ों में भी इसी तरह से है। दूसरा ये है कि कुछ लोग रेडिएशन थेरेपी से डरते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बिल्कुल हैं, लेकिन जहाँ पे उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा नज़र आ रहा हो तो रेडिएशन थेरेपी के इलाज की तरफ जाना चाहिए, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट रिकमेंड करें और हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में ये चीज़
डिसाइड हो या रिकमेंडेशन हो कि हम रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए से बच्चों का इलाज करें। और आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि बड़े फ़ायदे को देखा जाए, छोटे नुकसान के ऊपर नज़र जो है वो ना जमाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अक्यूट इफेक्ट्स होते हैं जो कि रेडिएशन के फौरी बाद होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ बिल्कुल हैं रेडिएशन थेरेपी के, उनको मैनेज किया जाता है और जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला मकसद हमारा ये होता है कि बच्चे की बीमारी को क्योर करना, यानी कि कैंसर को ख़त्म करना। एक दफ़ा जब हम कैंसर पे काबू पा लेते हैं तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके रिलेटेड जो मुज़िर असरात हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये कि रेडिएशन थेरेपी कितना काम करती है। एक ये भी सवाल है, ये एक तो ये सवाल है ना कि उसके नुकसान क्या हैं, तो उसके ऊपर अभी आपने बात की, तो कितना ये काम करती है, कितने % चांसेस होते हैं कि ये सही काम कर देगी और कैंसर को ख़त्म कर देगी, और कौन सा स्टेज है जिसके अंदर आप लोग जो है मोस्टली रेकमेंड करते हैं कि अब रेडिएशन थेरेपी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, रेडिएशन थेरेपी मुख्तलिफ स्टेजेस में डिफरेंट कैंसर्स में इस्तेमाल की जा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि रेडिएशन थेरेपी सिर्फ स्टेज 4 में दी जाती है या फिर स्टेज 1 में दी जाए। बहुत सारे कैंसर्स में आजकल के दौर में दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं, सर्जरीज इम्प्रूव हुई हैं, रेडिएशन थेरेपी की टेक्निक और डोजेस बेहतर हो गई हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग और डिलीवरी टेक्निक्स बेहतर हो गई हैं, जिसकी वजह से आजकल कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ मिला के जो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है उसके साथ मिला के 80 से 90% तक कामयाबी हासिल की जाती है कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी की मदद से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे कीमोथेरेपी बेहतर समझी जाती है रेडिएशन थेरेपी के लिए। जैसे अगर हम ALL जो कि एक बच्चों का कॉमन खून का कैंसर है, उसमें तकरीबन रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे कैंसर हैं जैसे सार्कोमास, बोन के ट्यूमर्स हैं जिनको यूइंग सार्कोमा, या फिर हॉजकिंस डिजीज़ जो एक और उदूद का ब्लड रिलेटेड कैंसर है, उसमें अभी भी रेडिएशन थेरेपी का रोल है। और तमाम डिफरेंट मोडालिटीज़ को मिला के इलाज करके 80 से 90% तक हम क्योर रेट अचीव कर सकते हैं। और ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल। देखें, ब्रेन ट्यूमर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ बायोप्सी करके या फिर सर्जरी करके उन पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं जिनमें रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से मेडुलोब्लास्टोमा एक ट्यूमर है जिसमें रेडिएशन थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उसको इस्तेमाल किए बगैर क्योर मुमकिन नहीं है। इसी तरह से इपेंडाइमोमा में रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। हाई ग्रेड ग्लायोमास में रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि किसी भी ट्यूमर में रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल सिर्फ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मशवरा करके ना किया जाए। ये एक कंबाइंड डिसीजन होता है जिसमें सर्जन, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो टीम को लीड करते हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मिलके ये कॉम्बो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सब माहिरीन की का मशवरा ज़रूरी है। और फिर जब एक दफ़ा बोर्ड ये रिकमेंड करे कि रेडिएशन थेरेपी एक मौजू इलाज है किसी पर्टिकुलर कैंसर में, तो फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की रेडिएशन थेरेपी की जो टीम है वो उस बच्चे के लिए बेहतरीन मोडालिटी, एप्रोप्रिएट डोज और टेक्निक का फैसला करें। डॉक्टर साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेस किया ना, ये वाला कि सिर्फ एक ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से ही सिर्फ मशवरा करके जो है वो ना करवा लीजिए। हमारे यहाँ आम तौर पे ये वाली चीज़ जो है ना कि मुशावरत वाला जो अमल है वो लोगों को पता नहीं होता और वो फिर करवा लेते हैं, उसके बाद फिर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल। और खुदा न खास्ता किसी के जो है वो कैंसर सेल जहाँ ख़त्म करने की ज़रूरत थी वहाँ जो है मामला और ज़्यादा ख़राबी की तरफ भी चला जाता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स ज़ाहिर है कंसर्न होते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं सर्जरी या बायोप्सी या सर्जिकल रिसेक्शन। ज़ाहिर है उसके सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो वो रुजू करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से कि हम सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हम रेडिएशन थेरेपी से इलाज मुमकिन अगर हो सके तो उसको वो किए।
बहरहाल रेडिएशन थेरेपी का एक किरदार है ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने में और उसको क्योर करने में, लेकिन वो सोल मोडालिटी नहीं है, वो वाहिद इलाज नहीं है जो कि सिर्फ हम बायोप्सी से बचने के लिए या सर्जरी से बचने के लिए वो करें। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिसमें सिर्फ सर्जरी का रोल तशख़ीसी होता है बायोप्सी लेने के लिए, यानी कि हमें टिश्यू मिल जाए और हमें डायग्नोसिस पता चल जाए और फिर हम रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे भी सिचुएशन होती हैं जब बायोप्सी मुमकिन नहीं होती है, लेकिन उस सूरत में भी एक टीम एक बोर्ड जो है वो, और बोर्ड में भी ज़रूरी है कि एक्सपर्ट लोग हों जो कि उस बीमारी को, उसकी नौइयत को और हर ट्रीटमेंट जो कि मुमकिन ऑफ़र किया जा सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझें और उसकी रोशनी में डिसीजन ले कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए।